क्या वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है? क्या चुनाव से ठीक पहले एसआईआर लोकतंत्र के लिए खतरा है? और क्या चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के इशारे पर यह सब काम कर रहा है? ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये इल्जाम हैं जो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए हैं। इन सवालों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और सीधे चुनाव आयोग को खुली चेतावनी दे डाली। क्या दी चेतावनी, ममता चाहती क्या हैं और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली पहुंची। नई दिल्ली में उन्होंने चुनाव आयोग के शीर्ष 3 अधिकारियों से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। बैठक के बाद चुनाव आयोग के बाहर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी का तेवर बेहद आक्रामक नजर आया। सीएम ममता ने साफ शब्दों में कहा, मैं दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती हूँ, यहाँ परेड भी करा सकती हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बातचीत के दौरान किसी बाहरी कैमरामैन को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का आईटी सेल तक कह दिया। तो आखिर एसआईआर से ममता बनर्जी को क्या परेशानी है, आइए आगे ये जानते हैं। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप ये है कि एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 2 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उनका कहना है कि लाखों लोगों को बिना नोटिस और बिना सुनवाई के वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि उनका नाम क्यों हटाया जा रहा है। एआई और डेटा के नाम पर मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। ममता ने सवाल उठाए हैं, जब हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी आरोपी को अपना बचाव करने का अधिकार मिलता है, तो फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाने से पहले लोगों को सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया गया? इसको समझने के लिए थोड़ा और पहले जाते हैं, यानी पीछे जाते हैं। जानते हैं कि एसआईआर कब शुरू हुआ और इस पर विवाद क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से ठीक 3 महीने पहले शुरू की गई और यही बात ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा खटक रही है। उन्होंने चुनाव आयोग को उनसे सीधा सवाल किया है कि चुनाव से पहले ही एसआईआर क्यों? अगर कराना ही था तो चुनाव वाले राज्यों को इससे बाहर क्यों नहीं रखा गया? असम और नॉर्थ ईस्ट में एसआईआर क्यों नहीं हुआ, जबकि वहां भी चुनावी प्रक्रिया होती है? ममता का आरोप है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जैसे जहां गैर बीजेपी शासित राज्यों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ममता ये भूल गई कि बिहार में भी एसआईआर हुआ था और वहां भी एनडीए की ही सरकार थी। टीएमसी के मुताबिक इस मुद्दे पर 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा था। इसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और एसआईआर से प्रभावित 12 परिवारों के सदस्य भी शामिल थे। जिसके बाद टीएमसी का दावा है कि 5 लोग ऐसे थे जिन्हें मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। 5 परिवारों में एसआईआर नोटिस मिलने के बाद मौतें हुई। 3 लोगों की मौत कथित तौर पर बीएलओ की कार्रवाई से जुड़ी भी बताई गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना घमंडी और बेईमान चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतंत्र के त्योहार को यानी कि चुनाव को इस तरह कमजोर करना खतरनाक मिसाल बन सकता है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। चुनाव से पहले आपको अभी कई सारे उठापटक देखना बाकी है। पल पल की खबरों पर हमारी नजर बनी है। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.